बोलने की आज़ादी। अगर आप चाहते हो बोलने की आज़ादी तो आपको बता दें कि इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो आपको बता दूं कि किसी के लिए इसकी कीमत 1 रुपया, किसी के लिए जेल, किसी के लिए देशद्रोह का आरोप, किसी के लिए अर्बन नक्सल होने का आरोप, तो किसी के लिए यह अनमोल। सबके लिए बोलने की आज़ादी की कीमत अलग अलग है। जैसे कि देख लीजिए, अब अगर डॉक्टर कफिल खान से पूछोगे कि बोलने की आज़ादी की कीमत उनको क्या चुकानी पड़ी, तो उन्होंने इस बोलने की आज़ादी की कीमत कई महीनों जेल में रहकर चुकाई। उन्हें जेल जाना पड़ा और अलीगढ़ के डीएम चंद्रचूड़ भूषण सिंह ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने का आदेश दिया। डॉक्टर कफिल खान को रिहा करने का आदेश देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एएमयू में 12 दिसंबर 2019 को दिए गए जिस भाषण के कारण डॉक्टर कफिल खान को हिरासत में लिया गया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हिंसा और नफरत को बढ़ाता है। उनका भाषण अलीगढ़ में शांति और व्यवस्था के लिए खतरा नहीं था। असल में वो लोगों के बीच एकता का संदेश देने वाला भाषण था। डीएम ने भाषण के कुछ हिस्से को देखा और पूरे भाषण की मंशा को नज़रअंदाज कर दिया। कोर्ट ने डॉक्टर कफिल खान की हिरासत को बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने को भी गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता है कि डॉक्टर कफिल खान से खतरा था। कफिल खान का तो उस चार्जशीट में नाम तक नहीं था जो 13 दिसंबर को अलीगढ़ में हिंसा को लेकर फाइल की गई थी। जाहिर है एनएसए को बाद में जोड़ दिया गया, जो कि गैर कानूनी था। तो क्या अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण ने कफिल खान की बोलने के अधिकार का हनन अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया, और क्या यह सही है? दूसरा उदाहरण, दूसरी कीमत, पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, उनके लिए बोलने की आज़ादी की कीमत 3 महीने से जेल, जो अभी भी जारी है। अभी भी वो जेल में ही है। किस लिए? बोलने की आज़ादी की कीमत वो चुका रही हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट ने कलिता को जमानत दे दी। इस मामले में कलिता पर हत्या की कोशिश, दंगा करने और साजिश रचने के आरोप थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कलिता ने सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, उनका अधिकार है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि कलिता ने नफरती भाषण दिया हो, हिंसा भड़काई हो। उनका उत्पीड़न बंद होना चाहिए, उनकी जिल्लत बंद होनी चाहिए, उनकी अवैध हिरासत खत्म होनी चाहिए। अब विडंबना देखिए, कलिता जेल में ही रहेंगी क्योंकि उन पर एक और केस यूएपीए के तहत दर्ज है। यूएपीए क्यों शुरू किया गया ये आप देख सकते हैं। इसके तहत किन किन लोगों को रखा जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। आरोप है, कलिता पे आरोप है, यूएपीए इसलिए लगा दिया गया कि उन्होंने दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश में शामिल है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएपीए के जरिए पुलिस किसी आरोपी के खिलाफ बिना कोई सबूत पेश किए 6 महीने तक हिरासत में रख सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कलिता की तरह सरकार की आलोचना करने वाले कई लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, और शायद यूएपीए लगाने की वजह भी यही है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो कोर्ट में ठहरे। इसलिए कम से कम उनको जेल में डाल के उनके बोलने को बंद किया जा सकता है, और 6 महीने तक इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि पुलिस ने या सरकार के इशारे पे पुलिस ने इनको जेल में बंद क्यों किया गया है। अब सवाल यह है कि इस तरह बोलने की आज़ादी को कुचलना क्या सही है? चलिए आप बात करते हैं सुदर्शन टीवी के हेड सुरेश चौहान के बोलने की आज़ादी की। इनकी बोलने की आज़ादी अलग तरीके से, ये आप देखिए। जो कफिल खान और कलिता बोले उनको भी हमने बताया कि उनको बोलने की आज़ादी की कीमत क्या चुकानी पड़ी, लेकिन इनकी बोलने की आज़ादी कैसी है ये भी आप देखिए कि ये इनकी क्या कीमत है। कुछ भी नहीं, इनको कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है।
तब भी नहीं जब वो हेड स्पीच दे रहे हों। कुछ दिन पहले की बात है, चौहान के का नया जुमला फेंका, नौकरशाही जिहाद। उन्होंने कहा कि जामिया के जिहादी जल्द ही कलेक्टर बन जाएंगे, मंत्रालयों में सचिव बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जामिया के 30 स्टूडेंट ने इस साल यूपीएससी की परीक्षा पास की। चौहान के ने इन स्टूडेंट की कामयाबी को इस्लामिक साजिश का रंग दे दिया। नंबर बनेगा यह सोचकर चौहान के ने नौकरशाही जिहाद पर अपने ट्वीट में पीएम और आरएसएस को भी टैग कर दिया। सच यह है कि चौहान के गलत है, उनकी सोच घटिया है। सिविल सेवा पर कब्जे की बात तो छोड़िए, देश में मौजूद कुल 8,400 आईएएस आईपीएस अफसरों में से मुस्लिम महज 3.46% हैं, जबकि देश में उनकी आबादी 15% से ज्यादा है, कई बार 18% भी कर दी जाती है। हाँ, जेल जिहाद में मुस्लिम जरूर आगे हैं, तभी तो कुल विचाराधीन कैदियों में मुस्लिम 17% हैं और सजा याफ्ता कैदियों में मुस्लिमों की इतनी ही तादाद है। और जो हजारों मुस्लिम सैनिक सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें चौहान के क्या कहेंगे, फौजी जिहाद? और इसरो में अब्दुल कलाम के काम को क्या कहेंगे, इसरो जिहाद? सीनियर गोदी मीडिया जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी ने तो जिहाद का पूरा के पूरा एक चार्ट बना रखा है। वो जब भी उनको फुर्सत होती है, जब भी उनके पास कोई खबर नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो वो मतलब जिहाद पे ही खबर ले आते हैं। बॉलीवुड जिहाद हिस्ट्री जिहाद। हाल ही में एक नया आइडिया दिया था, कोरोना जिहाद। मेरे ख्याल से कुछ पत्रकारों ने बोलने की आज़ादी को नफरत फैलाने की आज़ादी समझ लिया है और नफरत फैलाने का उनको ठेका मिल गया है इस बोलने की आज़ादी पे। और अगर लिप्टार्ड चौहान जैसे इक्के दुक्के के कुतर्कों से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं, उनके चैनल के ट्विटर पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं और 10 लाख यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह भारत में फेसबुक के कुछ टॉप के अफसर बोलने की आज़ादी और नफरत फैलाने की आज़ादी के बीच कंफ्यूज हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि फेसबुक के कर्मचारियों ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के हेड पोस्ट की और भारत के फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास का ध्यान दिलाया, तो उन्होंने राजा के पोस्ट हटाने से मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सहयोगियों से कहा कि मोदी की पार्टी के नेताओं पर एक्शन से इंडिया में फेसबुक के कारोबार पर असर पड़ेगा, वो इंडिया जहां फेसबुक में सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि फेसबुक के पूर्व इंडिया और साउथ एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठकराल ने कुछ खास नफरती पोस्ट को नज़रअंदाज कर दिया। इनकी और नफरती भाषणों पर नज़र रखने वाली संस्था आवाज़ ने उनका ध्यान दिलाया था। अब फेसबुक ने टी राजा से जुड़े 5 पेज और एक इंस्टा अकाउंट को बैन कर दिया। लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया? क्या अब अगले टी राजा पर बैन तब लगेगा जब फेसबुक खुद पीआर संकट में फंस जाएगी? सवाल यह भी है कि भारत का अपना लीगल सिस्टम राजा सिंह से सवाल कब पूछेगा? एमएलए के खिलाफ नफरती भाषण के कई केस पेंडिंग है, उनमें कोई प्रगति नहीं हो रही। क्या हमें ये मंजूर है? अवमानना के केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 जुर्माने पर काफ़ी कहा और लिखा जा चुका है। रकम छोटी है लेकिन सजा तो है। भूषण ने ट्वीट किए थे कि उनके समर्थन में 134 पेज का हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कब लगा कि कोर्ट ने नागरिकों के मूल अधिकारों को बचाने में नाकाम रहा और कब उन्हें पारदर्शिता की कमी नजर आने लगी। उन्होंने दलीलें दी थी कि उनकी आलोचना अवमानना नहीं थी बल्कि भली मंशा से की गई शिकायत थी। लेकिन इन दलीलों को देखने के बजाय कोर्ट ने भूषण को सजा देकर सभी नागरिकों को संदेश दिया कि अदालत आलोचना से परे है, यानी कि आप अदालत की आलोचना नहीं कर सकते चाहे अदालत कोई गलत फैसला दे। जो लोग बोलने की आज़ादी का हक चाहते हैं उनके लिए क्या ये सही है? दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश 5 सितंबर 2017 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके लिए बोलने की आज़ादी की कीमत क्या थी? उनकी जिंदगी। अगर हम वाकई में बोलने की आज़ादी की कद्र करते हैं तो किसी को भी इसकी कीमत
नहीं लगानी चाहिए। 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा है। अगर बोलने की आज़ादी की कीमत 1 रुपया भी लगती है तो याद रखिए वो भी बहुत ज़्यादा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।